किस्मत बनाने वाले तूने क्या किस्मत लिखा है, किसको क्या मिला यह तो मुकद्दर की बात है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की जैस्मीन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस लड़की की कहानी सुनकर के आपकी आंखों में भी आंसू आने लगेंगे कि भला कोई लड़की इतने जुल्म और सितम सहने के बाद जिंदा कैसे रह सकती है। दोस्तों, कोई भी लड़की हो, किसी भी मुल्क की हो, वह अपनी मर्जी से अपने जिस्म को नहीं बेचती है। यह जैस्मीन नाम की लड़की, इसको बेचने वाला और जिस्म फरोशी पर मजबूर करने वाला कोई और नहीं था बल्कि इसका अपना संगा बाप था। इसका अपना सगा बाप जो था वह एक नशली था, शराबी था, जुआरी था और उसको पैसे चाहिए होते हैं। हर रोज था जवारी था और उसको पैसे चाहिए होते हैं। हर रोज शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। जैस्मिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उसके घर की जिम्मेदारी उसके कांधे पर थी। उसकी दो उससे छोटी बहन थी। उसका एक भाई भी था जो सब उससे छोटे थे। माँ बीमार होने की वजह से और उसके बाप की हरकत की वजह से अक्सर जैस्मीन से कहा करती थी कि बेटी, इस घर की बड़ी तुम हो, यह जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। अपने भाइयों का ख्याल रखना, अपनी बहनों का ख्याल रखना। दोस्तों, इस घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते जैस्मीन एक 15 साल की उम्र से एक 25 से 26 साल की मुकम्मल औरत बन चुकी थी। और इन परिस्थितियों में उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है और उसका नशेली बाप उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार देता है चंद पैसों की खातिर। और सबसे पहले जो जैस्मीन के बाप ने जैस्मीन को बेचा था वह 1 लाख रुपए में बेचा था। उसके बाद पाकिस्तान से उसको दुबई लाख में बेचा गया और फिर दुबई में आकर के जैस्मीन की किस्मत देखिए कि वह एक हाथों से दूसरे हाथों में बिकती जा रही थी। और फिर दुबई से उसको एक अरबी शेख पसंद कर लेता है और वह उसको ऐसी भाती है कि वह फिर उन दलालों को मुंह मांगी कीमत देकर जैस्मीन की यानी 50 लाख में खरीद करके वह अपने साथ उसको सऊदी ले गया था। और यह जुल्म और सितम का सिलसिला उसके ऊपर रात दिन होता रहता था। दोस्तों, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और दोस्तों बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूला करें। दोस्तों, आप लाइक बहुत कम करते हो। इतनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए स्टोरी बनाने के लिए, उसको याद करना और उसको कंगाल ढूंढना और फिर आपके सामने लाना बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक तो बनता ही है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जहां से कहा है। और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बड़े हिसाब लेकर के चलना है। इनकी परवरिश तुम्हें एक माँ बन के करनी है। दोस्तों, घर में बड़ी बहन जो होती है ना, वह किसी भी मुल्क की बहन हो, किसी भी मुल्क की माँ हो, घर में बड़ी बहन अक्सर माँ के जाने के बाद, गुजरने के बाद, वह अपने छोटे भाइयों के माँ की तरह ही सेवा करती है, उनको पालती है। इसलिए जैस्मीन की आंखों से आंसू थे जब उसकी माँ उसको पास में बिठाकर समझा रही थी और वमां से कहती है कि माँ, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो अभी जिंदा रहना है, हमारी जिम्मेदारियां अभी तुम्हारे कांधे पर है। ये आप कैसी कैसी बहकी बातें कर रही हो। दोस्तों, इसी तरह से वक्त बड़ी तेजी के साथ पर लगाए हुए उड़ रहा था कि अचानक से जैस्मीन की मां की जो है वह मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद कुछ दिन तो लगभग 2 4 5 दिन ठीक ठाक चला, लेकिन अब जो है वह जैस्मीन को अपने घर की खर्चे की और घर चलाने की फिक्र सताने लगी। इसलिए वह मोहल्ले पड़ोस की औरतों के पास जाती और फिर वहां से उनसे कहती कि अगर कोई भी काम मेरे लिए, चाहे वह घर का काम करने का हो, चाहे वह सिलाई का काम करने का हो, जो भी हो, मुझे बताना जरूर। और फिर उसकी कोशिश से जो है उसको हल्का फुल्का काम मिलना शुरू हो जाता है। मोहल्ले से उसको सिलाई का काम मिलना शुरू हो जाता है। 15 से 15 साल की उम्र में आते आते जब तक उसकी माँ ठीक थी, उसने अपनी बेटी को सिलाई और बुनाई का काम सिखा दिया था। इस घर के काम करने के साथ साथ जैस्मीन ने लगभग हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी की थी। लेकिन उसकी मां के बीमार होने की वजह से घर की जिम्मेदारियां जब उसके ऊपर आई तो हाई स्कूल करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसा नहीं था कि वह लड़की बिल्कुल जाहिल थी, बल्कि अपने खर्चे
लायक उसने पढ़ लिया था, वह पढ़ना जानती थी, लिखना भी जानती थी। इसी तरह से वक्त जब आगे बढ़ा तो अब उसके नशेली बाप ने अपनी बेटी से पैसे मांगने शुरू कर दिए। वह घर में आता, जब तक वह घर में रहता उसके बच्चे उसके डर के खौफ से अंदर कमरे में छुप के रहते। फिर उसके बाद वह जब घर से जाता तो जैस्मीन से कहता कि मुझे पैसे दो। जैस्मीन उसको समझाती कि बाबा, अब हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें इस घर को चला चाहिए, और इस घर को चलाने के बजाय तुम तो मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। मैं इस घर का गुजारा करने के लिए बड़ी मुश्किल से 100-200 का काम करके इस घर को चला रही हूँ, और यह भी तुम शराब के नशे में, शराब में, दारू में उड़ा दोगे तो फिर घर कैसे चलेगा। वह अपनी बेटी को धमका और कभी कभी तो उसके मुंह पर एक तमाचा भी दे मारता और उससे वह पैसे छीनकर ले जाता था। जैस्मीन बेचारी क्या करती, अपने हालात पर और वक्त पर आंसू बहाकर रह जाती थी। इसी तरह से अब एक दिन उसका बाप जब घर आता है तो अपने दोस्तों को भी लेकर आता है और फिर रात भर उनकी शराब की महफिल चलती है। जैस्मीन जब छिपके करके खिड़की से देखती है तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसके सारे दोस्त बैठे हुए शराब पी रहे थे और मेरे ही बारे में जिक्र कर रहे थे, और वह मेरे बाप से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, और तुम घर में खर्चे के लिए परेशान हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कुछ उनकी बातें सुनी, कुछ मेरी समझ में आई और कुछ ना आई। बस इतना तो समझ में आया जो वह मेरे बाप कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है। मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पाई थी कि आखिर वह किस नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं और वह मेरे बारे में मेरे बाप से क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद में देखा कि मेरे बाप के आदत में काफी परिवर्तन आ चुका था। वह मेरे साथ, जैस्मिन कहती है कि वह मेरे साथ बड़ी हंसी खुशी मिलता था। कभी कभी तो मेरे प्यार से सर पर हाथ भी फिरा देता था। अपने बाप में आए इस परिवर्तन को मैं समझ ही नहीं सकी कि आखिर उसके अंदर यह बदलाव कैसे आया है। एक दिन मेरा बाप बड़ी हंसी खुशी मेरे पास आता है और आकर के कहता है कि बेटी, आज तुम्हें बाजार लेकर जाता हूँ और तुम्हारी मनपसंद तुम्हें कपड़े लेवा कर के लाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास शायद कपड़े भी नहीं हैं और जो तुमने पहन रखे हैं इनके ऊपर भी पैबंद लगे हुए हैं, इसलिए एक दो जोड़ी कपड़े तुम्हें बाजार से लिवा कर ला दूंगा, तो फिर तुम उनको सिल करके और अपना पहन लेना, अच्छी लगोगी। मैं आज बाप की इस बात से बड़ी हैरान थी, लेकिन सोचा कि आखिर बाप तो बाप होता है, अपने बच्चों के बारे में बाप अगर नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा। मुझे हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई थी और मैं बाप के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। बाप मुझे रिक्शा में बिठा है और गांव से बाहर शहर लाता है। शहर के बाद फिर एक सुनसान जगह शुरू होती जाती है। लगभग वहां आसपास में इक्का दुक्का ही मकान थे, जंगलों जैसे हालात थे, और फिर एक बड़े से मकान के सामने आकर वो रिक्शा रुक जाती है। मैं जब वहां उतरी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरा आप मुझे यहाँ क्यों लेकर के आया। मैंने उससे पूछा कि अब्बा जान, यहाँ पर मुझे क्यों लेकर के आए हो, यहाँ तो जंगल है। तो वो कहता है कि नहीं बेटी, बस मेरा एक दोस्त है, उससे मुझे पैसे लेने हैं, उसके ऊपर मेरे पैसे चाहिए होते हैं, यहाँ से उससे पैसे लूंगा और फिर बाजार चलेंगे। मैं भी हाँ में सर हिला देती है कि हो सकता है कि मेरे बाप के उसके ऊपर पैसे होंगे। जब अंदर गई तो अंदर का माहौल तो कुछ अलग ही था। अंदर एक औरत तख्त पर बैठी हुई थी जो काफी मोटी ताजी थी और उसने पान खा रखा था और उसके चारों तरफ 3-4 मुंडे खड़े हुए थे। वो मेरा बाप उस औरत के सामने जाकर बैठ जाता है और मेरी तरफ इशारा करता है। फिर उन दोनों के बीच में कुछ बात होती है और मुझे एक लड़की आती है और अंदर कमरे में ले जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मेरा बाप जब वहां से जा रहा था तो उसके हाथ में मैंने काफी पैसे देखे थे और उसने पलटकर पीछे मुझे एक दफा भी नहीं देखा था। जाते वक्त उसने मुझसे
यह भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, बस पैसे तो मैंने उसके हाथ में देखे, उसको निकलते हुए देखे और फिर उसी रिक्शा में बैठकर वहाँ से वह चला जाता है। कुछ देर के बाद मेरे पास में कमरे में वह मोटी औरत आती है और वह कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और यह जो है यह एक कोठा है। यहाँ पर लड़कियाँ जो लाई जाती हैं उनके साथ यहाँ पर शहर के रईस लोग आकर के अपनी रातों को रंगीन करते हैं और अब तुम्हें भी रात को किसी न किसी मर्द के साथ बैठा दिया जाएगा, इसलिए दिन में अब यह जो तुमने कपड़ पहन रखे हैं इनको उतारो, यहाँ से तुम्हें नए कपड़े मिलेंगे, अच्छी तरह से बन सवार कर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली बोली लगेगी और जो भी तुम्हारे साथ में आदमी बैठेगा उसको तुम्हें रखुश करना है। यह सुनकर के जैस्मीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो उस औरत के आगे हाथ जोड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरा बाप मुझे यहाँ धोखे से लेकर के आया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मैं यह काम नहीं करना चाहती। घर में मेरे छोटे भाई बहन हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है। अगर मैं अपने घर नहीं पहुंची तो उनको रोटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बाप को तो मेरे घर की परवाह ही नहीं करता है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे हैं वह कुछ खाएंगे भी या नहीं है, बस मेरा बाप तो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, अपने अयाश दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, पार्टी करता है। मैडम मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे जाने दो। वो कहती है कि ऐसे कैसे जाने दूं, तुम्हारे बाप को मैंने तुम्हारी कीमत 10 लाख अदा की है और जब तक मैं तुम्हारी कीमत मुनाफे समेत वसूल नहीं कर लेती तुम्हें कैसे छोड़ दूं। और लड़की, एक बात याद रखो, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो यह जो मुंडे चारों तरफ खड़ है यह तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे तो तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। अब जैस्मीन के पास में आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा नहीं था अपनी किस्मत पर। वह जितना रो सकती थी रोई और फिर रात को एक अधेड़ उम्र आदमी के साथ उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो उस आदमी के सामने रोती है, गिड़गिड़ा है, हाथ जोड़ती है, कहती है कि मैंने अभी तक आज तक किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, मुझे किसी ने छुआ नहीं है, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं तुम्हारी बेटी समान हूँ और मुझे छोड़ दो। लेकिन वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता है। वेश्या बाजार में आने वाले आदमी को इस बात से मतलब नहीं होता कि किस लड़की की उम्र कम है या ज्यादा है, किसी लड़की ने किसी के साथ संबंध बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। वो तो जो मोटी रकम देकर के उस मालकिन को आता है उस मोटी रकम के बदले उस लड़की से वह सूद समेत वापस वसूल करता है। और जितनी वह लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, उतना ही उन जल्लादों को, उन जानवरों को ज्यादा मजा आता है। वो तो आते ही वहाँ मजा लूटने हैं, उनको किसी की बेबसी से कोई मतलब नहीं होता। उस रात उस आदमी ने पहली बार जब जैस्मीन को नोचा खसोली रात उसने ने उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती की। जैस्मीन आज पहली बार किसी मर्द के संपर्क में आई थी और वह इतना टूट जाती है, उसके जिस्म पर इतने जख्म और इतनी बेबसी झलक रही थी कि वह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, सोच रही थी कि इस दुनिया को आत्महत्या करके अलविदा कह दे, लेकिन वह इतनी हिम्मत भी नहीं रखती थी। उसके बाद में शुरू होता है उसकी बोली लगने का सिलसिला, क्योंकि जैस्मिन इतनी खूबसूरत थी, हर कोई मर्द आता वह उसको ही पसंद करता। उसकी मुँह मांगी कीमत वह मैडम वसूल कर रही थी और फिर कुछ दिन, लगभग 2 महीने पाकिस्तान के वैश्या बाजार में रहने के बाद उसको दुबई ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि दुबई में खूबसूरत पाकिस्तानी लड़कियों की काफी डिमांड थी। और जब वह दुबई गई तो वहां पर उसके साथ में रात को सोने वाला एक से एक खतरनाक अरबी शेख हुआ करता था। और आपको पता है कि दोस्तों, अरबी शेख जो होते हैं बहुत ही अयाश किस्म के होते हैं। वह अपनी हवस को मिटाने जो भी अरबी लिए या तो पाकिस्तान का रुख करते हैं या फिर इंडिया का रुख करते हैं। और फिर दोस्तों, दुबई में जब उस लड़की को उन अरबी शेखों के हवाले किया गया
तो वह भी उसको नोच दे और अपनी मौज मस्ती का सामान समझते और रात रात भर उसके साथ वो सब कुछ करते, उसके साथ सेल्फियां लेते, उसके साथ वीडियो बनाते, उसके साथ संबंध बनाते हुए उसकी पिक्चर बनाकर अपने मोबाइलों में वो सेव कर लिया करते थे। इसी तरह से वो दुबई के शेखों के एक के बाद एक वो बिकती गई। एक दिन एक अरबी शेख जब उसके पास में रात को आता है तो वह उसको इतनी पसंद आई कि वह उसको अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया था। उसने उस लड़की ने कहा कि मैं बाबूजी बहुत लुटी पिटी हूँ, पहले पाकिस्तान के वशियार में रही, अब मैं दुबई में आ गई हूँ, हर रात मेरे साथ कोई ना कोई नया मर्द होता है। आप कहाँ मुझे अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देख रहे हो और आप भी बीवी बनाने के नाम पर एक ना एक दिन मुझे छोड़ दोगे। लेकिन वह कहता है कि नहीं, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती मुझे इतनी पसंद आई है कि अब इस खूबसूरती किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आनी चाहिए, इसका मजा मैं ही लूंगा। और फिर वह एक मोटी रकम देकर उस दलाल को जो दुबई में था, यानी 50 लाख की रकम देकर जैस्मीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लेता है। और अब वह उसके साथ रातें रंगीन करता है और फिर एक दिन उसको सऊदी अरब ले जाता है। सऊदी अरब में जब जैस्मीन पहुंचती है तो उसकी जिंदगी अब पाकिस्तान दुबई से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी, क्योंकि वहां जाकर उसको हकीकत पता चली कि सऊदी अरब में ने लाने के लिए उस आदमी को उसको अपनी बीवी बनाना था, यानी किसी लड़की को वह इस तरह से इंडिया या पाकिस्तान की लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, वो एक अपनी बीवी के तौर पर ही ले जा सकता था। और वहां ले जाकर के उसने एक आलीशान बिल्डिंग में उसको बंद कर दिया था और फिर शाम को अपने 4-5 दोस्तों को लेकर के आता है और उनके सामने वह जैस्मीन को परोस देता है। अभी तो जैस्मीन एक एक आदमी के साथ ही सोती आई थी, रात में कोई भी उसको एक आदमी पैसे देकर खरीदता था, लेकिन यहाँ उन अरबी शेख ने जो उसको अपनी दुल्हन यानी अपनी बीवी बना करके लाया था, उसने अपने 4-5 दोस्तों के साथ में उसको रात को पेश किया और फिर उसके साथ होना शुरू होता है रेप। एक जैस्मीन जो थी वह नाजुक लड़की थी, अभी तो उसकी उम्र भी पूरी नहीं हुई थी, वह लगभग 15 साल की उम्र में इतने मर्दों को भोग चुकी थी, इतने मर्दों को वह बर्दाश्ती कर चुकी थी कि अगर कोई हल्के दिल की लड़की होती, कमजोर दिल की लड़की होती तो कब के उसके प्राण निकल चुके हुए होते। लेकिन जैस्मीन इन सारी बातों को झेल रही थी। भगवान ने, ईश्वर ने उसको इतनी बर्दाश्त का दम दिया था कि अब वह उस गैंगरेप को भी झेलने लगी थी। 4-4 अरबी हटकट्टे मुड़े 7-7 फुटे लोग उसके ऊपर रात को उसके ऊपर इतना जुल्म करते, उसको तरह तरह से नचाते, उसके साथ सेल्फियां लेते और फिर पूरी रात उसके साथ गैंगरेप करते। सुबह जब होती तो जैस्मीन से चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, बस वह पड़ी पड़ी कराहती रहती, अब अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। अब यह सिलसिला रोज का हर दिन का ही हो गया था। वह अरबी भी जो था वह एक दलाल था और वह जो उसको वहां से लाया था अपनी बीवी बनाकर, और यहाँ के अरबी अयाश को अब वो मोटी रकम लेकर के अब वह अपने पैसे वसूल कर रहा था उनसे। खुद भी वो उसके साथ संबंध बनाता, खुद भी वो उसके साथ मौज मस्ती करता और फिर अपने यार दोस्तों या जो भी अरबी याश थे उनको रात में वह मोटी रकम लेकर उनके साथ छोड़ दिया करता था। दोस्तों, जिस बिल्डिंग में जैस्मीन कैद थी उस बिल्डिंग का जो केयरटेकर था, जो देखभाल करने वाला था, वह एक हिंदुस्तानी लड़का था। लड़के को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाहर प्रदेश में सऊदी अरब हो या दुबई हो, जो लड़के या जो आदमी काम करने के लिए जाते हैं उनको अपने काम से मतलब होता है। अगर वह किसी भी अरबी के काम में दखल देंगे तो अरबी को यह बर्दाश्त ही नहीं होता है, या तो वह उसको भगा देते हैं या फिर कोई इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल देते हैं या वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा हो जाता है। इसलिए वह लड़का जो हिंदुस्तानी था उसको कोई मतलब नहीं था कि इस बिल्डिंग के अंदर रात को क्या होता है। एक दिन सुबह सुबह जब वह गार्डन में पानी दे रहा था तो उसने क्या देखा कि ऊपर टेरेस पर एक बहुत ही मजबूर और बहुत ही खूबसूरत एक मासूम सी लड़की, उसकी खूबसूरती को देख करके वह हैरान और
परेशान रह गया। उसने देखा कि इस बिल्डिंग में कोई औरत तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, यानी उसकी समझ में आ गया था कि इस लड़की को जो लाया गया है वह मौज मस्ती के लिए लाया गया है। बहरहाल लेकिन उसे क्या मतलब था, अब हर रोज ही सुबह सुबह जब वह पानी दिया करता तो वह ऊपर से खड़ी हुई लड़की बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखा करती थी। शायद वो उससे कुछ कहना चाहती थी, शायद वह उसको यही समझती थी कि अगर कोई मसीहा उसको यहाँ से निकालने वाला साबित हुआ तो यह लड़का हो सकता है। एक दिन मौका देख तो अचानक से वह लड़की टेरेस से नीचे उतर कर आती है और फिर उस लड़के को इशारा करके बुलाती है। जब वो लड़का उसके पास गया तो उसने कहा कि मैडम क्या बात है। उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ धोखे से लाई गई हूँ और यह लड़के, यह आदमी यहाँ पर रात को मेरे साथ बहुत जुल्म करते हैं, बहुत ज्यादती करते हैं, मेरे बर्दाश्ती के बाहर होती है। मैं अपनी मर्जी से इस धंधे में नहीं आई थी, मैं तो हालात की सताई हुई हूँ। अगर किसी तरह से तुम मेरी मदद कर दो और यहाँ से निकलने में मुझे आसानी हो जाए। वह लड़का कुछ सोचता है और फिर कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। अपने क्वार्टर में जब वह कमरे में पहुंचता है तो बस इसी बात पर गौर करता रहता है कि वह इस लड़की को यहाँ से कैसे निकाले। फिर एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। जब वह काम से किसी काम के उस घर के किसी काम से वह शहर आता है, वहां आकर के वह सऊदी पुलिस से मिलता है और सऊदी पुलिस से मिलकर के बताता है कि इस तरह से एक लड़की को बिल्डिंग में जिसमें मैं काम करता हूं वहां पर कैद किया गया है और रात को 4-4 5-5 मर जाते हैं और उस लड़की की इज्जत लूटते हैं। वह अरबी सिपाही उससे कहता है कि यह बात अगर तुम्हारी गलत साबित हुई तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। इस बात की वो कहता है कि साहब मैं एक परदेसी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगा मुझसे तो उस लड़की ने अपनी मजाक क्यों करूँगा मुझसे तो उस लड़की ने अपनी दुख भरी जब कहानी सुनाई और मुझे उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। बहरहाल वह पुलिस वाला अपने आला अधिकारियों से बात करता है और फिर वहां का पूरा एड्रेस पता लेकर के उसकी लोकेशन लेकर के वह शाम को वहां पहुंचने का उससे वादा कर जाता है। वो लड़का अपना सामान लेकर जो भी उसे लेना था वह उस मकान में पहुंच जाता है। उसे कोई मतलब नहीं था कि अंदर क्या होगा और कैसे कैसे होगा, वह तो अपने क्वार्टर में अपना काम करके पहुंच चुका था। उस लड़की से भी उसने यह नहीं बताया था कि पुलिस तक उसने उस लड़की की फरियाद पहुंचा दी है। बहरहाल रात के करीब यही कोई 10 या 11 बजे होंगे कि पुलिस उस मकान पर छापा मारती है और लगभग 5 लोगों को और एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़की बरामद हो चुकी थी, उस लड़के की बात सही निकली थी, लेकिन उस लड़के ने पहले ही मना कर दिया था कि इस पूरे केस में छापा मारने के दौरान और गिरफ्तारी तक ना ही उसका नाम आना चाहिए और ना ही उसको बुलाया जाना चाहिए। मेरी पहचान जो है वह गुप्त रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा नाम सामने आ गया तो फिर यहाँ सऊदी के अंदर कोई भी आदमी उसे नौकरी नहीं देगा और वह अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अच्छी खासी वहां पर सैलरी पाता था। वह तो एक मजबूर लड़की और बेबस लड़की को देख करके उसकी मदद के लिए तैयार हो गया था। और दोस्तों, जब पुलिस उस लड़की को बरामद करती है, उसका नाम पता एड्रेस पूछती है तो वह बताती है कि मैं पाकिस्तान से दुबई लाई गई और दुबई से फिर सऊदी लाई गई। जब उसकी पूरी कहानी वह लोग सुनते हैं तो हर आदमी की आंखों में आंसू थे कि एक 16 से 17 साल की लड़की कमसन लड़की को कितनी ही रातों और कितने ही आदमियों के साथ सोना पड़ा था। हर एक आदमी आता अपने तरीके से उल्टा सीधा उसके साथ काम करता, हर आदमी को वह बर्दाश्त करती, हर आदमी को खुश करना उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि इसी काम के जो है उसकी मालकिन उससे पैसे वसूल करती थी। अगर वह कभी भागने की उसने कोशिश की तो उसने बताया कि मैंने एक बार दुबई से भागने की कोशिश की थी तो मैं पकड़ी गई थी और फिर जो वहां पर गार्ड रहते
थे 4-5 मुंडे, उनके सामने मुझे छोड़ दिया गया था। उन्होंने मेरे जिस्म को नंगा करके मेरे ऊपर हंटर बजाए और फिर उसी हालत में मेरे साथ उन्होंने रेप किया था। ऐसे ऐसे उस लड़की के साथ में क्रूर वारदातें हुई थी जो बयान करते हुए भी उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। बहरहाल किसी तरह से फिर सऊदी पुलिस जो है वह पाकिस्तानी पुलिस से संपर्क करती है। पाकिस्तानी पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर उस लड़की को पाकिस्तानी पुलिस के साथ भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहन और उसके भाई जो थे वो देखकर रोने लगते हैं। जब वह अपने बहन और भाइयों से गले लगकर लिपट लिपट कर रोती है तो फिर वह वो बताते हैं उसके छोटे बहन भाई के बहन, यहाँ तो हमारे बाप ने हमें यही बताया था कि जब वो तुम्हें अपने साथ ले गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और तुम उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। हमें ये समझा दिया था हमारे बाप ने कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है। उसके बाद वो लड़की पुलिस स्टेशन शिकायत करती है अपने बाप के कि मेरे बाप जो सबसे पहले मुझे इस वेश्यावृत्ति के धंधे में लाने वाला था वह मेरा बाप था और उसने लाखों रुपए में मुझे बेचा था। मुझे यह तो पता नहीं कि कितने लाख में उसने बेचा था। हाँ, इतना जरूर था कि बहुत सारे पैसे उसके हाथ में थे जो कि लाखों रुपए से कम नहीं थे। जब उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने अपनी बेटी को रलाख में बेचा था। उसके बाप को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है और फिर उसके ऊपर चलाया जाता है मुकदमा। और दोस्तों, आज जो है सुरक्षित अपने घर में थी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहायता दी जाती है। उसके ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ था, जो अत्याचार हुए थे, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सुनी तो उस लड़की की माली इमदाद भी की गई। उस लड़की का मकान गवर्नमेंट ने जो है वह घर बनाने का भी वादा किया और उसको एक अच्छा घर और कुछ पैसे उनको खर्च के लिए भी दिए गए थे। तो दोस्तों, यह थी एक पाकिस्तानी लड़की जैस्मीन की कहानी की जिसने इतने जुल्म सते और आखिरकार वह सारी दुनिया में यानी पाकिस्तान, दुबई और अरब के अंदर जुल्म सह करके फिर वापस अपने घर आती है और आज वह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की देखरेख में है। दोस्तों, उसका घर भी बन जाएगा, उसको जिंदगी गुजारने के लिए पैसे भी दे दिए जाएंगे, लेकिन जो उसकी आत्मा पर जो जख्म लगे हैं, शरीर के जख्म तो उसके भर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या उसकी जख्म कभी भर सकते हैं? कभी नहीं भर सकते। इतना जुल्म उसने सहा, इतनी पीड़ा उसने सही, इतने लोगों के साथ वो रही, उसे गिनती भी याद नहीं। उस 1-1.5 साल के अंदर जितने लोगों के संपर्क में आई, उसने कहा कि मुझे गिनती भी याद नहीं कि मैंने 100 लोगों के साथ रात गुजारी या 1000 लोगों के साथ गुजारी। बहरहाल आज जैस्मीन ठीक ठाक अपने भाइयों के साथ अपने घर में रह रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू।